हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो होता है 1 1 ऑन टू, मिनी वन और 1 1 ऑन टू, ये चारों फंक्शन के बारे में बताएंगे। देखते हैं क्या है ये चारों फंक्शन 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताते हैं क्या है। पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं और डिफिनीशन को समझने का कोशिश करते हैं, फिर एक एग्जांपल देंगे और तब हम जाके उस 1 1 फंक्शन को समझेंगे कि क्या है ये 1 1 फंक्शन, ठीक है। If and only if distinct elements of A have distinct images in B। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है f सच दैट a टेंड्स टू b, a से b ये होता है डोमेन और ये तक को डोमेन, ठीक है। इसमें इनपुट करते हैं आउटपुट बाहर निकलता है। तो ये एक फंक्शन है a से b इज सेड टू बी 1 1। इसको 1 1 तब कहेंगे जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, उसका इमेज भी क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट ही बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ए एलिमेंट का 2 का इमेज एक ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 1 में सबका अलग अलग इमेज बनेगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है 1 1, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, जैसे कोई इंसान का 2 नाम होता है वैसा ही 1 1 का भी 2 नाम है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई फंक्शन है ए से बी, दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू 2x, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू 2x है, ये a हो गया आपका, b हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 3 4। और जब हम 1 इसमें रखेंगे तो जैसे देखिए f(x) को y मानते हैं, ये 2x है, 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 आएगा। जब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। ये हो जाएगा आपका 2 4 6, ठीक है। और अगर 4 रखते हैं, x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। तो 8 आएगा, मान लेते हैं इसमें 9 हुई है। तो ये क्या हो गया आपका 1 का 2, 2 से 4, 3 से 6 और 4 से 8। ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 है। कैसे पता चला कि a में 1 का एक ही इमेज 2 है और किसी का नहीं है, 2 का एक इमेज 4 है और 3 का एक इमेज 6 है और 4 का एक इमेज 8 है। तो ये आपका हो गया 1 1 फंक्शन। अगर ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता तो ये 1 1 नहीं होता, ये मेनी 1 हो जाता, ठीक है। तो ये आपका 1 1 फंक्शन है, दिया हुआ है। तो ठीक है, 1 1 समझ में आया। 1 1 फंक्शन उसको कहेंगे जो जैसे डोमेन है तो उसका को डोमेन में रिलेशन जो ऐसा होगा कि अलग अलग डिस्टिंक्ट मान होता है, अलग इमेज सबका अलग। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 का इमेज एक ही हो जाएगा। 1 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है और 4 का इमेज 8 है।
अगर यहाँ एक एलिमेंट रहता है, कोई रिलेशन नहीं रहता तो फंक्शन ही नहीं होता। इसमें सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, अलग अलग तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और आगे हम बताते हैं मेनी वन फंक्शन। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। मेनी वन मेनी वन फंक्शन नाम से पता चल रहा है, मेनी से वन यानी कि एक से ज़्यादा से एक। तो ये हो गया आपका मेनी वन। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। F such that A tends to B many one if more than one elements of A have images in B। यानी कि A में जो है A का एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज बनेगा B में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है, एग्जाम्पल लेते हैं। कोई फंक्शन है A से B, ठीक है, ये डोमेन है और ये को डोमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर दिया हुआ है हमको एक फंक्शन f(x) = 2x², ठीक है। क्या 2x²। तो मान लीजिए कि A में हमको दिया है, नीचे तक दिखता है कि नहीं देख लेते हैं, नीचे तक दिखता है या दिख रहा है। चलिए, तो इसमें एक रखिए 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए। तो जब इसमें 1 रखते हैं, इसमें 1 यहाँ रखिए, y = 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो y = 2 आया। -1 भी रखिएगा तो y = 2 गुणे -1 का स्क्वायर, तो भी 2 आ जाएगा। तो इसका भी यही इमेज बना और इसका भी एक ही इमेज बना। 2 अगर हम रखते हैं, अगर x = 2 लेते हैं तो y = 2 × 4 × 8 हो जाएगा, 8। इसका भी इमेज यही बनता है और इसका भी इमेज यही बनता है। और कुछ ले लीजिए आप 18, तो इसका इमेज बना। तो मेरा कहने का मतलब है मेनी वन फंक्शन उसको कहेंगे कि देखिए लिखा हुआ है फंक्शन f such that A tends to B, ठीक है। इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट A का इमेज बना रहा है। 1 और -1 दो एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है। 2 - 2 इसका भी एक ही इमेज बन रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका है मेनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है समझ गए, मेनी वन फंक्शन क्या होता है समझ गए। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ये हम अभी पढ़े हैं 1 1 फंक्शन पढ़े हैं, मेनी वन फंक्शन पढ़े हैं, और ये तीसरा फंक्शन हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए।
is said to be onto function if and only if each element of B is images of A। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा उल्टा आपको लग रहा होगा। ये जो फंक्शन है एफ सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक है, एक फंक्शन है जो ए से बी वैरी कर रहा है, और उसको हम ऑन टू तब कहेंगे जब बी का सभी एलिमेंट, यानी कि कोडोमेन का सभी एलिमेंट इमेज होगा ए के एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम लेते हैं एफ एक्स बराबर 3x, ठीक है, और यहाँ देखिए 2 4 है, 2 4 नहीं ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। यहाँ आपका हो गया 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। अब देखिए 1 इसमें रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये b है, ये a है, ये फंक्शन है, वैरी कर रहा है, a to b वैरी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अभी इस डिफिनीशन को समझने का प्रयास करते हैं। b देखिए, b का ईच एलिमेंट ऑफ b का सभी एलिमेंट, ईच इमेज होना चाहिए, किसका, इमेजेज ऑफ a का इमेज होना चाहिए। यानी कि उसका बोलने का मतलब इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसमें कुछ छूट गया, जैसे यहाँ रहता 9, यहाँ रहता 10 रहता या 6 रहता, तो ये ऑन टू फंक्शन होता ही नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट छूट रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन तब होगा जब इसका जैसे दोनों एलिमेंट हैं, तो ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। अब देखिए ट्रेन को जाने देते हैं। ठीक है, 1 1 पढ़ लिए, मेनी 1 पढ़ लिए, और क्या पढ़े हैं, ऑन टू फंक्शन पढ़े हैं। अब 1 1 और ऑन टू, ये जितना भी फंक्शन हम पढ़ा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, इसको राइट डाउन कर लेना है। गर्मी काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को तो गर्मी नहीं लगेगा, आराम से पंखा चला के वीडियो देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो लेने में क्या है। 1 1 and on to फंक्शन। ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए 1 1 एंड ऑन टू किसको कहेंगे, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसका, देखिए 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू किसको बोलते हैं, जो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, if and only if it is both 1 1 and on टू। कुछ नहीं बोल रहा है ये फंक्शन 1 1 ऑन टू तब होगा जब ये दोनों होगा, जब 1 1 भी होगा और ऑन टू होगा। तो ये कोई डिफिनेशन में कोई दम नहीं है, तो 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। fx = 4x,
और ये फंक्शन वैरी कर रहा है ए टू बी वैरी कर रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 8 12 16। तो ये हो गया, देखिए फंक्शन है 1 1 है। ये क्या, ये फंक्शन 1 1 है क्या, ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि 1 1 में बताते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेजेज ऑफ बी, यानी कि ए का जितना भी एलिमेंट है उन सब का इमेज बनेगा, परंतु डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि दो का इमेज एक ही बनेगा। तो एक का इमेज 4 बन रहा है, दो का इमेज 8 बन रहा है, 3 का इमेज 12 बन रहा है, 4 का इमेज 16 बन रहा है। यानी कि डिजिट जो आ रहा है 1 1 नंबर जो आ रहा है 1 1 नंबर ही आ रहा है, सबका अलग अलग बन रहा है। और ऑन टू क्या बोलते हैं कि कोडोमेन में, कोडोमेन मतलब ये ए है और ये बी है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा है क्या, सब इमेज है ए का, 4 भी इमेज है ए का, 8 भी इमेज है 2 का, 12 इमेज है 3 का, 16 इमेज है 4 का। तो ये हो गया आपका 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये इस पर क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन जो है फंक्शन चैप्टर का आपको आ जाएगा। जो कुछ भी बच गया वो हम कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको और चाहिए इसमें मटेरियल तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसके थ्रू हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।